नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ। ये भी जो है आपका है फ्रॉम द सब्जेक्ट असेसमेंट फॉर लर्निंग, और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आना बनता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके एग्ज़ाम में आने के, ठीक है। तो इसको भी आप अच्छी तरीके से कर लेना, और ये छोटी सी वीडियो है, इसको आप कंप्लीट देख लोगे तो आपको कोई भी और वीडियो या कहीं से और मटेरियल इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इससे पहले अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग की या किसी और सब्जेक्ट की, तो आप मेरी जो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है उसका नाम है ऑल्टरनेटिव मोड्स ऑफ एग्जामिनेशंस, ठीक है। एग्जामिनेशन के कौन कौन से मोड्स हैं, ठीक है, ये इसको हम डिटेल में करेंगे, और ये बिल्कुल इजी टॉपिक है। इजी वर्डिंग्स में मैंने यहाँ पे समझाया है, आप बस इसको ध्यान से सुन लीजिए और एंड तक सुन लीजिए, और आपको ये टॉपिक बिल्कुल माइंड में क्लियर हो जाएगा। आपको कुछ और पढ़ने की, दोबारा भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो को, मतलब बिल्कुल ईजी वे में है ये, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो ऑल्टरनेटिव मोड्स ऑफ एग्जामिनेशन के 4 मोड्स ऑफ एग्जामिनेशन है। सबसे पहले सीसीई है, फिर है ओपन बुक एग्जामिनेशन, फिर आता है हमारा ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम, एंड लास्ट है हमारा टेक होम एग्ज़ाम्स। देखिए जो सीसीई है, इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट फुल फ्लेज वीडियो बना के डाली है, ठीक है, और वो भी एक अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका सीसीई का, ठीक है। तो आपको वो वीडियो अच्छी तरीके से देखनी है। इसमें मैंने कवर किया है, पर थोड़ा सा ही टॉपिक कवर किया है। अगर आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट मोड ऑफ एग्जामिनेशन, दैट इज़ सीसीई। देखिए सीसीई की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉन्टीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। देखिए ये ना 3 चीज़ों के ऊपर बेस्ड होती है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ पिछली वीडियो में, ये आपको पूरा डिटेल में मैंने बताया हुआ है। ऑब्जेक्टिव बेस्ड इवैल्यूएशन, जो हमारे एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट करनी बच्चे की फ्रॉम ऑल द आस्पेक्ट्स, ठीक है, बॉडी माइंड एंड सोल, मतलब हर एक चीज़ की बच्चे की डेवलपमेंट करनी, जो एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है। जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन होता था, वो सिर्फ बच्चों की पढ़ाई के ऊपर ही ध्यान देता था, एकेडमिक्स के ऊपर ही ध्यान देता था, लेकिन बाकी जो उनकी पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, नीड्स, उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता था। तो सीसीई जो है इस चीज़ को जो है ख़त्म करता है और ऑल राउंड डेवलपमेंट के ऊपर बच्चे की ध्यान देता है। सेकेंड है कॉन्टीन्यूअस इवैल्यूएशन। ये हमेशा जो है कॉन्टीन्यूटी में चलता रहता है, ठीक है। इसको हम बार बार जो है जब भी हमारा लर्निंग प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर हम इसको चेक करते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं एजुकेशन के, वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर हुए हैं तो कितने हुए हैं, नहीं हुए हैं तो क्यों नहीं हुए हैं, और बार बार हम उसको ट्राई करते हैं। कंटिन्यूसली हम क्या करते हैं, इसमें इवैल्यूएशन करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है, मतलब हर आस्पेक्ट से बच्चे की पर्सनैलिटी को क्या किया जाता है, एनहांस किया जाता है, उसको डेवलप किया जाता है, ठीक है। तो बच्चे की हर एक आस्पेक्ट को ये क्या करता है, इवैल्यूएट करता है, उसकी पर्सनैलिटी को ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करता है सीसीई। नेक्स्ट जो आपको स्लाइड शो हो रही है, इसमें आपको सीसीई का जो है कंप्लीट फुल फॉर्म दिया हुआ है। इसको भी मैंने आपको पहले करवाया है, पर मैं एक बार फिर से थोड़ा सा बता देती हूँ। कॉन्टीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कॉन्टीन्यूअस का मतलब है कि रेगुलरली, कंटिन्यूटी में डिफरेंट एक्टिविटीज़ बच्चों को करवानी, परफॉर्म करवानी, ताकि उनकी जो है पूरी डेवलपमेंट हो सके। कॉम्प्रिहेंसिव में यही है कि आपने जो एजुकेशनल के साथ साथ उनकी मेंटल, इमोशनल, फिजिकल आस्पेक्ट्स को भी ध्यान में रखना है, स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को ध्यान में रखना है, उनकी डेवलपमेंट करनी है, ताकि बच्चे की जो है हर आस्पेक्ट से डेवलपमेंट हो सके। इवैल्यूएशन में डिफरेंट टेक्निक्स और टूल्स आते हैं, जिसको हम यूज़ करके बच्चे की परफॉर्मेंस को एक्सेस कर सकते हैं और उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि बच्चों ने कितना, उनकी डेवलपमेंट हो चुकी है, कौन सी उनके अंदर स्किल है, वो क्या कर सकते हैं, उनके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी हैं, और उनकी वीकनेस कौन सी है, कौन सी वीकनेस को उनको ठीक करने की ज़रूरत है। तो वो सारी चीज़ें सीसीई जो है वो कंप्लीट एक पिक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या है कि ये रेगुलर और कंटिन्यूसली एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवाता है, ताकि बच्चे की मेंटल, इमोशनल और फिजिकल आस्पेक्ट से डेवलपमेंट हो सके, और उस डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है, दैट इज़ सीसीई।
नेक्स्ट जो है इसमें सीसीई में 3 डोमेन्स आते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो है कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा है अफेक्टिव डोमेन, तो तीसरा है साइकोमोटर डोमेन, ठीक है। सबसे पहले जो कॉग्निटिव मीन्स जो हमारे दिमाग के साथ मेंटल हेल्थ के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है, इंटेलेक्चुअलिटी के साथ जुड़ी हुई है, मतलब बच्चों का जो मेंटल लेवल है उसको क्या करना है, डेवलप करना है, ठीक है। उसको उसके लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ बच्चों की करवानी है ताकि उनका जो मेंटल डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट अफेक्टिव डोमेन में बच्चे की सोशल और इमोशनल स्किल्स को डेवलप करना है, ठीक है, कि वो सोसाइटी में कैसे रहता है, अलग अलग लोगों से कैसे बातें करता है, अपने जो सोशल रोल्स हैं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझता है या नहीं समझता है, ठीक है, और उसको इमोशनली भी स्ट्रांग बनाना है। नेक्स्ट साइकोमोटर डोमेन में क्या होता है, बच्चों की जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, ये जो भी वो एक्शन स्किल्स कर रहे हैं उसमें वो कितना अच्छे हैं, कौन सी स्किल है जिसमें वो बहुत ज़्यादा अच्छा कर पा रहे हैं। वो किसी भी चीज़ में हो सकता है, वो ड्राइंग अच्छी कर रहे हैं हो सकता है, या फिर वो ग्राफ्स वगैरह बना रहे हैं, या कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का काम अच्छा कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं साइकोमोटर डोमेन्स में। तो ये तीनों डोमेन्स जो हैं ये सीसीई की हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जामिनेशन का मोड आ जाता है ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम। जैसा इसका नाम है सेम वैसा ही है इसका मीनिंग, कि एग्जामिनीज़ जो होते हैं, एग्जामिनीज़ मतलब जो पर्सन एग्ज़ाम दे रहा है, जैसे हम एग्ज़ाम देने जाएंगे तो हम एग्जामिनीज़ हैं, ठीक है। तो एग्जामिनीज़ को अलाउ किया जाता है कि वो अपनी मर्ज़ी से टेक्स्ट बुक्स, नोट्स या फिर कोई भी अप्रूव्ड मटेरियल, ठीक है, लेकर जा सकते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, ठीक है। मतलब वो अपने साथ हेल्पिंग मटेरियल, नोट्स, टेक्स्ट बुक, डॉक्यूमेंट्स जो भी लेकर जाना चाहते हैं लेकर जा सकते हैं, जो भी जो है अप्रूव्ड मटेरियल, ठीक है। उसके बाद है ये ज़्यादातर वैसे तो प्रैक्टिस इसकी होती है लॉ एग्जामिनेशन में, जिसमें बच्चों को केस स्टडीज़ दी जाती हैं जो बच्चे उसमें देखकर सॉल्व करते हैं बुक्स में, ठीक है। इससे बच्चों की जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है और क्रिएटिव थिंकिंग दोनों स्किल्स क्या होती हैं, डेवलप होती हैं। अब इसमें भी देखिए 2 तरीके के मटेरियल इसको डिवाइड किया गया है। एक तो होता है रिस्ट्रिक्टेड मटेरियल, दूसरा होता है अनरिस्ट्रिक्टेड मटेरियल। जो रिस्ट्रिक्टेड मटेरियल है मीन्स वहाँ पे किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शन है, आप सब कुछ नहीं लेकर जा सकते वहाँ पे। मतलब जो चीज़ें आपके इंस्ट्रक्टर ने या फिर आपके टीचर ने बताया है कि आप लेकर जा सकते हो, जिसकी परमिशन आपको है स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट लेकर जाने की, वही आप लेकर जा सकते हो, सब कुछ नहीं लेकर जा सकते। जैसे कि लॉगरिदम टेबल लेकर जा सकते हो आप, डिक्शनरीज़ वगैरह लेकर जा सकते हो, बुक्स लेकर जा सकते हो जो भी अप्रूव करी गई हैं वो। कोई भी हैंड रिटन मटेरियल या फिर प्रिंटेड डॉक्यूमेंट इसमें अलाउ नहीं होता रिस्ट्रिक्टेड मटेरियल में। तो अनरिस्ट्रिक्टेड में कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, जो कुछ भी आप चाहते हो वो आप लेकर जा सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है आप फ्री हो, आपके ऊपर किसी भी तरीके की कोई भी रिस्ट्रिक्शन, कोई भी बाउंडेशन नहीं है। आप कोई भी बुक लेकर जा सकते हो, कोई हैंड रिटन नोट्स लेकर जा सकते हो, या फिर लेक्चर्स में आपने जो हैंड आउट्स लिए वो लेकर जा सकते हो, मतलब कुछ भी आप इसमें लेकर जा सकते हो एग्ज़ाम्स देने के लिए। अब इसकी देखिए एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस साइड बाय साइड दोनों लिखी हैं। तो सबसे पहले जो इसकी एडवांटेजेस हैं, ये तो सबसे पहले तो ये है कि इसके ऊपर हमें ज़्यादा मेमोरी के ऊपर स्ट्रेस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे पास मटेरियल सारा होता है, हमने उससे देख के ही जो एग्ज़ाम वो सॉल्व करना होता है। उसके बाद रिकॉलिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। रिकॉलिंग क्यों करनी है भाई, जब हमारे सामने सारा मटेरियल पड़ा ही हुआ है। तो इससे जो है हमारी रिट्राइवल स्किल्स एनहांस होती हैं। मतलब पहले हम कुछ देख कर ही आते हैं, सब कुछ स्टडी करके आते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम में पूरी बुक खोलने लग जाओगे, ढूंढने लग जाओगे, अगर आपको पता ही नहीं है कौन सी चीज़ कहाँ पे है, तो आपका बुक्स वगैरह लेकर जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो बच्चों की जो रिट्राइवल स्किल्स होती हैं वो इससे एनहांस होती हैं, ठीक है। और एनहांसमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एंड सिंथेसाइजिंग स्किल्स, मतलब इतना सारा मटेरियल आपको बुक में दिया होता है, तो ये नहीं है कि पूरा का पूरा वैसे ही छाप पाना है। मतलब उसमें से जो है स्किमिंग करनी है चीज़ों की, मटेरियल की, जो आपको इम्पॉर्टेंट लग रहा है, जो आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ लिखनी चाहिए, वो आपने लिखना है वहाँ पे। टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं होती यहाँ पे, टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और क्रैमिंग भी नहीं करते बच्चे यहाँ पे, क्योंकि क्रैमिंग की ज़रूरत यहाँ पे पड़ती नहीं है, आपके पास सारा मटेरियल एग्ज़ाम्स में अवेलेबल होता है। डिसएडवांटेज इसकी क्या हो सकती है, देखिए सबसे पहले तो अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, कि आप जो है मटेरियल इतना लेकर जा रहे हो, जो क्या आपके पास वो अवेलेबल है। कई बार होता है लाइब्रेरी में इतनी बुक्स अवेलेबल नहीं होती हैं, या फिर जो भी बुक्स और मटेरियल्स जो भी हैं वो सारे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं कि हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो इतना मटेरियल की अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हर बच्चे को चाहिए होता है। नेक्स्ट है स्पेस प्रॉब्लम, अगर इतना सामान बच्चा लेकर जाएगा तो उसके लिए एक्स्ट्रा डेस्क लगेंगे, ठीक है। स्पेस ज़्यादा चाहिए सामान को रखने के लिए, बच्चों को बैठने के लिए, ठीक है, ताकि प्रॉपर वो बैठ के अपना एग्ज़ाम कर सके।
नेक्स्ट है टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर हम कुछ पढ़ के अपने दिमाग में आते हैं, फटाफट देखते हैं, रिकॉल करते हैं, लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ढूंढना पड़ता है, फिर उसमें से जो है उसको स्किमिंग करनी पड़ती है, फिर उसको लिखते हैं, तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होता है ये। और उसके बाद है जो मटेरियल कलेक्ट करने का जो स्ट्रेस है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। आपको देखकर आप सब कुछ नहीं लेकर जा सकते, मतलब इतना ज़्यादा मटेरियल भी नहीं आप लेकर जा सकते कि आप उसको संभाल ही ना सको। तो आपको ये चीज़ देखनी होती है भी आप कौन सी चीज़ लेकर जाओ कि वो उसका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए, ठीक है। जो आपको चीज़ पूछी है आपके पास मटेरियल हो वैसा, ऐसा कुछ ना एग्ज़ाम में आ जाए जिसका आपके पास कोई मटेरियल ही ना हो, तो इस चीज़ का भी स्ट्रेस रहता है। इरेलेवेंट मटेरियल कई बार ले जाते हैं, क्वेश्चन कुछ और आया, आप कोई और बुक या कोई और डॉक्यूमेंट्स या नोट्स ले गए, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। और उसके बाद है स्टडी का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ऑब्सोल्यूट ही हो जाता है, यहाँ पे पुराना हो जाता है, मतलब पढ़ने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, याद करने की कोई इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत कम होती है यहाँ पे बच्चों की, क्योंकि उनको सिर्फ इतना देखना होता है भी कौन सा चैप्टर कौन सा टॉपिक कहाँ पे है, क्योंकि वहाँ पे तो उन्होंने जाके एक बार बस वहीं से देख के लिखना ही है बस। सो ये इसके क्या है डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट जो हमारा है ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम, OES ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम जो है ये ऑनलाइन है, मतलब जो एग्ज़ामिनर है और एग्ज़ामिनी है दोनों एक जगह पे नहीं है, दोनों अलग अलग जगह पे हैं। देखिए ये क्या होता है, MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। इसमें जो है बच्चे को जो भी है टेस्ट जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। और स्टूडेंट्स जो है उस टेस्ट को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, लेकिन वहाँ पे बैठकर नहीं, किसी और जगह पे, ठीक है। तो MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन सिस्टम है जो कि बहुत ही ईजी टू यूज़ है कंस्ट्रक्टर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी, ताकि वो एग्ज़ाम में अपीयर हो सके। दूसरा है कि भाई जो इसके ये वो सारे फीचर्स जो है प्रोवाइड करता है जो एक एग्ज़ामिनेशन सिस्टम में होते हैं या होने चाहिए, वो सारे फीचर्स इसमें हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं इसके। सबसे पहले तो एक लॉगिन सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर लॉगिन आईडी पासवर्ड होना चाहिए हर बच्चे का, मतलब हर बच्चे के पास होना चाहिए, ताकि जब भी वो पेपर करने जाए तो उसको अपनी आईडी पासवर्ड भर के अपना जो है वो ओपन कर सके टेस्ट। उसके बाद है एबिलिटी टू सेव आंसर्स। आपका जो है जो जिसमें भी आप टेस्ट दे रहे हो, पेपर दे रहे हो, एग्जामिनेशन, उसमें होना चाहिए भी जैसे ही टाइम ख़त्म हुआ आपका जो आंसर्स हैं वो अपने आप ही सेव हो जाएं, अपने आप ही सबमिट हो जाएं। आंसर चेकिंग सिस्टम भी जो है ऑनलाइन ही होता है, इसका मशीन्स के थ्रू होता है, ठीक है। तो आप क्योंकि MCQ है उसमें पहले हमने आंसर फिक्स कर दिए भी हाँ इसका A है, इसका B है, इसका D है, इसका C है, तो वो उसी हिसाब से जो है आंसर अपने आप चेक हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा फास्ट काम होता है इससे। दूसरा है कुड अपडेट प्रोफाइल। अगर आप अपनी प्रोफाइल अपडेट करना चाहते हो, कोई पासवर्ड चेंज करना है या कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है, कुछ भी अपडेट करना चाहते हो तो वो आप इजीली कर सकते हो। लॉग आउट आफ्टर ओवर। जब आपका पेपर टाइम ओवर हो गया, आपका सपोज़ 3 घंटे का पेपर है और वहाँ पे 3 घंटे जैसे ही ख़त्म हुआ वो अपने आप लॉग आउट हो जाएगा और आपके आंसर्स अपने आप सेव हो जाएंगे। जैसे हम कहीं पे जो है गवर्नमेंट टेस्ट वगैरह देने जाते हैं या UGC का टेस्ट देने जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, ऐसे ही होता है कि वहाँ पे टाइम चल रहा होता है, हम वहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह करते हैं अपने, जैसे ही टाइम वहाँ पे ख़त्म हुआ अपने आप आंसर सेव होके और सबमिट हो जाता है और लॉग आउट हो जाती है हमारी आईडी। सो एडमिन पैनल होता है ताकि एडमिन जो है वो अपनी जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह है वो वहाँ पे दे सके, ठीक है। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स की जो मोटिवेशन है वो इंक्रीज़ हो जाती है बहुत ज़्यादा, उनको जो है अच्छा फीडबैक मिलता है और इमीडिएट फीडबैक मिलता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है ये, टेस्ट टाइमिंग जो है वो कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू जब हम कहीं पे जाके टेस्ट देते हैं। उसके बाद है ऑब्जेक्टिविटी होती है इसमें बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे MCQs होते हैं, सिर्फ हम क्या करते हैं कि जितने भी क्वेश्चन हैं उनको बस टिक करना होता है हमें। उसके बाद है जो लार्जर क्लासेस होते हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा मेथड है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी भी इससे इंक्रीज़ होती है, बच्चों को एग्ज़ाम की एंजाइटी कम होती है भी, है ना, बहुत ज़्यादा पढ़ के जाना है। उसके बाद है मैन पावर की ज़रूरत कम पड़ती है यहाँ पे, अगर हम जैसे अगर फिज़िकली कहीं जाके एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं या वहाँ जाके एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, बट ऑनलाइन में इतने ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है इसकी, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है और टाइम और पेपर दोनों को ही यह क्या करता है, सेव करता है।
डिसएडवांटेजेस इसकी क्या होंगी कि परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स की लेस हो जाती है, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार ये होता है कि भाई आपका सर्वर डाउन हो गया है या आप आंसर सेव कर रहे हो पर वो हो नहीं रहे हैं ड्यू टू द नेटवर्क प्रॉब्लम, मतलब कुछ भी, आपका पीसी ख़राब हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। और कई बार इतना ज़्यादा ये रिलायबल भी नहीं होता और चांसेस ऑफ चीटिंग बहुत ज़्यादा होते हैं भाई, क्योंकि आप साथ वाले से या आगे वाले से किसी से पूछ सकते हो, या ऑनलाइन भी अगर घर पे हो रहे हैं, ठीक है, अगर घर पे हो रहे हैं तो आप सर्च भी कर सकते हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं यहाँ पे चीटिंग वगैरह की भी। नेक्स्ट आती है हमारी टेक होम एग्जामिनेशन। टेक होम एग्जामिनेशन जैसा नाम वैसा काम। घर पे बच्चे एग्ज़ाम पेपर ले जाते हैं, जो टीचर है वो उनको एग्ज़ाम पेपर प्रोवाइड कर देते हैं और बच्चों को वो एग्ज़ाम पेपर जो है सेंटर से बाहर, सेंटर से दूर अपना जो पेपर है वो कंप्लीट करना होता है, लेकिन बिना किसी की हेल्प लिए एक फ़िक्स टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है। ज़्यादातर ये लॉ और मैनेजमेंट के कोर्स में ऐसे जो है एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये एक तो सीन एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। सीन एग्ज़ाम का मतलब क्या है कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो क्या है, टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा इनोवेटिव और एफिशिएंट तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है टाइम शिफ्टिंग। टाइम का कोई इतना ज़्यादा वो नहीं होता, मतलब कि यहाँ पे पॉसिबल होता है कि बच्चे जो है टाइम कब स्टार्ट करना चाहते हैं तभी वो स्टार्ट करें, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट होने के बाद एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, ठीक है। उसके बाद उसको उसी में कंप्लीट करके वो जो है भेजना होता है, ठीक है। तो जैसे ही मतलब बच्चे ने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया वैसे ही वहाँ पे टाइम शुरू हो जाएगा। उसके बाद होते हैं, ये इसकी टाइमिंग होती है 3 आवर्स कम से कम, लेकिन उससे भी 3 घंटे से पहले 24 घंटे का प्रायर रीडिंग पीरियड देना है बच्चों को, और ये 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे तक एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लेंथ ऑफ पेपर लिमिटेड, ठीक है। पेपर की जो लेंथ होती है वो मतलब लिमिटेड होती है टू द सेट ऑफ नंबर्स और वर्ड्स, मतलब कि इतने ही वर्ड्स में आपने आंसर देना है, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है हमारे स्पेसिफिक क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन जो हैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होने चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चा जो है वो मतलब ईजिली उसको कहीं और से फाइंड आउट ना कर पाए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अवॉइड करना चाहिए, यहाँ पे लॉन्ग ऐसे टाइप आंसर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, ठीक है। वही है, ठीक है, प्रेफर लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन आंसर, मतलब एमसीक्यूज़ तो बच्चे आराम से कहीं से भी या 4 इकट्ठे बैठ के भी दे लेंगे पेपर, बट जो हमारा ऐसे टाइप है वो बच्चे जो है अपने तरीके से सोच के भी देते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग ऐसे टाइप टेस्ट इसमें ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं टेक ऑफ एग्ज़ाम में, और दूसरे वाले एमसीक्यूज़ को अवॉइड किया जाता है। एडवांटेजेस क्या है इसकी, देखिए बच्चों की एक तो क्रिटिकल थिंकिंग जो है इन्हांस होती है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स टू फाइंड एंड यूज़ द इन्फॉर्मेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कि कैसे उस प्रॉब्लम को फाइंड करना है, सॉरी जो भी हमें प्रॉब्लम दी हुई है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करने हैं और उस इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद है जल्दी से ये रीड हो जाते हैं और जल्दी से फटाफट हम इसको मार्क कर सकते हैं, डिजिटल इन नेचर होता है ये। डिसएडवांटेज है इसकी इम्प्रॉपर कोलैबोरेशन होती है, सारे कोर्सेज़ के लिए फ़िट नहीं है और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा जो आज का ये टॉपिक है अल्टरनेटिव मोड्स ऑफ एग्ज़ामिनेशन, ये कंप्लीट होता है। आज मैंने 3 वीडियोज़ अपलोड करी हैं, ठीक है। एक असेसमेंट और इवैल्यूएशन के ऊपर, एक सीसीई के ऊपर और एक ये अल्टरनेटिव मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन। इन तीनों को आप देख चाहिए। आपके जो सेक्शन ए और सेक्शन बी है लॉन्ग क्वेश्चन आप ईज़िली कर सकते हो, चारों क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, आप देख के जाइए अच्छे से एक बारी, ठीक है। तो मतलब और छोटे क्वेश्चंस भी इन्हीं में से आएंगे क्योंकि मैंने फुल फ्लेज टॉपिक करवाया है आपको, ठीक है। लेकिन अगर आपको, ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ लग गया होगा क्योंकि बहुत ही इजी टॉपिक था। लेकिन अगर फिर भी कहीं पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।